हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। आप सब बच्चे बहुत बेहतर होंगे और मेरे साथ हर दिन सीखने का मौका पा रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। बार बार सवाल आता है कि शिक्षा और संस्कृति के बारे में जो सवाल बनता है ना बेटा, इसमें से एक सवाल पूछ लेता है कि इसमें से अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख कहाँ किया गया है। आपने देखा होगा कि भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में है, सभी लोगों को पता है। आपको पता है बेटा कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि को बनाए रखने के लिए अपने मनपसंद की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कम समय में ज्यादा चीजें सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे यह दोनों अधिकार केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ये बात तो श्योर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक है कौन। तो अल्पसंख्यक के संदर्भ में यहाँ पर आपने देखा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये इन सभी को क्या है बच्चों, इन सभी को दिया गया है क्या, अल्पसंख्यक का दर्जा इन लोगों के लिए। अच्छा, अब अल्पसंख्यक का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 30 में। आपने देखा होगा एलटी में, आपने देखा होगा टीजीटी में, आपने देखा होगा सिविल सर्विस में, तमाम ऐसे जगह पर नेट जेआरएफ में ये सवाल बार बार बना हुआ है, अनुच्छेद 30 वाला। बस समझ पाए। अगले पॉइंट को देखेंगे बच्चों कि इसके बाद आप अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। आप देखेंगे बच्चों अनुच्छेद 32 की क्या गहराई है और अनुच्छेद 32 को देखते हुए क्या आप जानते हैं और समाज में इसका क्या सीधे लाभ मिल रहा है और क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, इस बात को यहाँ पर लिखे हुए। अनुच्छेद 32 में क्या बेटा, दो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इस तरह से भी दो ढंग से लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही रूप यही है। यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, अर्थात जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के सहारे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है बेटा, जो 5 प्रकार की रिटें जारी करके आपको सहयोग दे देगा। आप जरा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि यहाँ 5 रिटें क्या है और 5 रिटों से मैच करने के लिए सवाल आते हैं। मैच करने के लिए सवाल आते हैं कि नहीं? 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका निहितार्थ क्या क्या आता है, प्रस्तुत किया जाए या शरीर प्रस्तुत करो या न्यायालय के सामने पेश करो। बात समझ पाए बच्चों। दूसरी बात है प्रतिषेध, हम रोक लगाते हैं, हम मना करते हैं। बच्चों ये सवाल आपको मैच करने के लिए मिलता है। उत्प्रेषण में हम उत्प्रेषण का व्याख्या यह लिखे बच्चे, मामले को ऊपर के न्यायालय में भेजो। दूसरी बात है यहाँ पर परमादेश, हम आदेश देते हैं, हम हुक्म देते हैं। बच्चा ये क्या है, शीर्ष द्वारा अधीनस्थ को दिया जाएगा। अधिकार परीक्षा क्या कहता है, वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, कारण जानने का प्रयास करता है, या हाँ आपने यह पद किस हैसियत से धारण किया इस बात को भी जानने का प्रयास करता है। आप सभी बच्चों इस पॉइंट को भी जानने के लिए पूरी तरह से रेडी रहिए। इस अनुच्छेद 32 की पूरी शक्ति को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है। लेकिन कुछ बच्चों में डाउट ना हो जाए बेटा, ये पॉइंट भी अपने आप में आंसर सही है, परफेक्ट है। लेकिन यदि प्रश्न में या विकल्प में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विकल्प नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना के रूप में हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो भी, आगे देखिएगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि क्या हमारे जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे या ज्यादा उपयोग करने लगे या फिर अनियंत्रित व्यवहार करने लगे तो क्या वो करने पाएगा? नहीं बेटा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, रोक भी लगाया जा सकता है। यह अधिकार आपके संसद को है और राष्ट्रपति महोदय को है। संसद को अनुच्छेद 33 के तहत है और राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 34 के तहत है। इस बात को भी आप समझेंगे। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि अगर अनुच्छेद 35 और 34 भी आता है, 35 और 35 ए की भी व्याख्या की जाती है। तो मौलिक अधिकारों का बना रहना, जब आप व्यवस्थित ढंग से जिस ढंग से आपको मिलेगा अधिकार, उस अधिकार के दायरे में रहेंगे तो आपका मौलिक अधिकार बना रहेगा। और आप 35 ए के बारे में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या आप इसके बारे में जानते हैं और अनुच्छेद 370 के समापन के बाद इसका क्या प्रभाव रहा है, यह आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप कमेंट करके आंसर दे पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपको इस पर टॉपिक जरूर मिलेगा। आज का बस यहीं तक, फिर से मिलते हैं कल अपने समय से। जय हिंद।